क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो रही है? आई थिंक दैट द एंड ऑल एंड बी ऑल इसकी शादी होगी तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा इसका। लाइफ हैज मूव्ड ऑन। आई मीन वी हैव वर्ल्ड चैंपियंस, वी हैव द इशू ऑफ सानिया मिर्जा। Have you heard of सानिया मिर्जा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बड़े लोग शादी को मजाक समझते हैं, फिर चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। सानिया मिर्जा की शादी जब शोएब मलिक से हुई थी तो तब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत चर्चा रहा। जब अलैदगी के बाद मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई दिनों से भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी और सानिया मिर्जा की शादी की खबर चल रही है। इसको न सिर्फ भारतीय मीडिया ने बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी खूब मसाला लगाकर पेश किया है। शोएब मलिक की साबिक अहलिया और भारतीय फास्ट बॉलर की शादी की अफवाहें हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि दोनों 20 अगस्त को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब जहां पर ऐसी खबर चल रही है तो आपको ये बताते चलें कि मीडिया खुद ये खबर भी पेश कर रहा है कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो चुकी है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये खबरें बिल्कुल झूठ है। सानिया मिर्जा के वालिद का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है और उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं चली है, बल्कि सानिया मिर्जा के वालिद का ये भी कहना है कि सानिया मिर्जा को कभी मोहम्मद शामी से मिलने का मौका नहीं मिला। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा यह सब बकवास है, सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदाई के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। सानिया मिर्जा खुद शादी निकाह को इतनी अहमियत नहीं देती, तभी तो उनको तलाक लेने में भी कोई मसला नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद सानिया मिर्जा कहती हैं कि जब शादी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब सब कुछ हो गया है, बल्कि शादी के बाद भी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है और अभी उनकी जिंदगी में स्पोर्ट्स वगैरह भी होता है, मुकाबले और भी हैं, उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए। बियॉल इसकी शादी होगी तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा इसका। शादी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज नॉट आवर एंटायर लाइफ एंड दैट इज समथिंग दैट। दोस्तों, अगर सानिया मिर्जा की इन बातों पर गौर किया जाए तो शादी से ज्यादा इनके लिए टेनिस खेलना ज्यादा अहमियत रखता है। जब ऐसा सब कुछ चलता है तो फिर फैमिली को भी ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता, और जब मियां बीवी एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं तो वो बंधन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इस बात का सबूत इस तरह भी मिलता है कि एक और इंटरव्यू में सानिया मिर्जा से पूछा गया कि शोएब मलिक तो पाकिस्तान से हैं और तुम इंडिया से हो, तो क्या तुम पाकिस्तान जाती रहती हो? तो सानिया मिर्जा ने जवाब दिया कि साल में 1-2 बार यहाँ आते हैं और एक बार हम पाकिस्तान जाते हैं, तो तब शोएब मलिक की फैमिली से मुलाकात हो ही जाती है। Have you been to Pakistan? I have. We go there actually once a year because Shoaib's family still lives there, and obviously Izhan goes to meet them, and we do meet them every year. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सानिया मिर्जा के मुताबिक बयान दिया कि पहले सानिया मिर्जा को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज तुम में से हर कोई सानिया मिर्जा को जानता है, क्योंकि सानिया मिर्जा अब मीडिया पर आ गई है कि एक मुसलमान लड़की जो कि टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा के कपड़ों को इसीलिए उछालता है क्योंकि वो एक मुसलमान है। You know of the issue of सानिया मिर्जा? Have you heard of सानिया मिर्जा? वाह वाह माशाल्लाह, see everyone knows. Why? Because of the media. Everyone knows of सानिया मिर्जा. Why? Because of the media. And the media gave her publicity. डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि जब टाइम मैगजीन में सानिया मिर्जा की तस्वीर आई तो उसमें वो टेनिस के कपड़ों में थी, और अमूमन टेनिस जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े बहुत छोटे होते हैं। सानिया मिर्जा मुसलमान थी तो कई उलमा ने फतवे भी दिए कि जो भी लिबास सानिया मिर्जा पहन रही हैं इसमें इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। तो मीडिया को भी मिसाला मिल गया। उलमा के पास जाकर पूछते थे कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, तो अक्सर उलमा ने हराम का फतवा लगा लिया। She came on front page, सानिया मिर्जा front page, wearing a skirt and playing tennis. Why? The media was giving a hype. The fatwa was there that what clothes she is wearing, the mini skirts, is haram. It is prohibited, and there's a big hue and cry. अब इससे गैर मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस्लाम कैसा मजहब है। एक लड़की स्पोर्ट्स खेलती है तो उसका मजहब खेलने से भी रोक रहा है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। अब जो हराम है वो तो है, लेकिन मीडिया के जरिए गैर मुस्लिमों तक गलत तासुर पहुंचाया जा रहा है। इसमें सारा कसूर मीडिया का है, क्योंकि जिस तरह सानिया मिर्जा के मसले को पेश किया गया ये तरीका गलत है। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि एक दिन मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने जवाब दिया कि सानिया मिर्जा तो फिर भी पहले नंबर पर नहीं है, तो आप मुस्लिम उलमा से सानिया मिर्जा के मुतालिक सवाल करते हो, लेकिन आप मुझे बताओ कि सरीना नंबर 1 खिलाड़ी है। आप ईसाई पादरी के पास जाकर क्यों नहीं पूछते कि आपके मजहब में ऐसे कपड़े पहनना हराम है? तो फिर
सरीना विल्सन क्यों पहनती है? आप हर बार हम ही लोगों को टारगेट करते हैं। इस बात पर हॉल में मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। That you should know how to reply to the media. My first question to the international media is that why are you going and asking the Muslim ulama, the Muslim shuyukh, the Muslim scholars whether the clothes Sania Mirza is wearing is right or wrong? She is only 34th seed. Why don't you go and ask the Christian priest about Serena Williams? Serena Williams is seed number 1. Why don't you go and ask the Christian priest? इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाई किताब बाइबल से भी साबित करवाया कि लड़कियों को हया वाले कपड़े पहनने चाहिए और इसकी मिसाल नन है, क्योंकि ईसाई नन जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो बिल्कुल एक मुस्लिम औरत के कपड़े होते हैं। तो जाओ पूछो किसी पादरी से कि कोई नन छोटे कपड़े पहने तो आप क्या फतवा दोगे? हमारे लिए सारी मुसलमान लड़कियां नन की तरह मोतबर हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया की तमाम लड़कियां इसी तरह मोतबर कपड़े पहने और पूरे कपड़े पहने। How are the nuns? The nuns are dressed up like the Muslimah. If you have seen the photograph of Mother Mary, may Allah be pleased with her, she's completely covered from head to toe. Only her face and hands up, the rest is seen. You go and ask the Pope or the Christian priest, if a nun takes out her hijab and if she plays tennis in the skirts, what fatwa will you give? अब सानिया मिर्जा के मुतालिक दो किस्म के फतवे आए हैं। एक ग्रुप के उलमा कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनना हराम है, जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि इस तरह के कपड़े लड़कियां स्पोर्ट्स में पहन सकती हैं और पता नहीं ऐसे फतवे ये लोग कहां से लाते हैं। एक मुसलमान सियासतदान ने कहा कि जिन उलमा ने सानिया मिर्जा के कपड़ों को हराम करार दिया है वो स्पोर्ट्स के मुतालिक क्या जानते हैं। उन उलमा को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि मैं उनसे सियासतदानों से कहता हूँ कि तुम इस्लाम के मुतालिक क्या जानते हो, तुम्हें अपना मुँह बंद रखना चाहिए। One Muslim politician said that these shuyukhs, these ulmas, they don't know about sports, so they should keep their mouth shut. I am telling this politician, if he does not know Islam, he should keep his mouth shut. अब कुछ हिंदू लोगों को मुसलमानों के खिलाफ मौका चाहिए होता है, तो कुछ हिंदू लोगों ने कहा कि सानिया मिर्जा हमारे देश का फख्र हैं और जो भी मुसलमान सानिया मिर्जा के खिलाफ बोलता है वो गद्दार है। अब यहाँ पर हिंदू लोगों का ईमान देख लो कि कोई सच बोले तो उसको देशद्रोही बताने लगते हैं कि वो गद्दार है। There were Hindu politicians who said that Sania Mirza is the pride of our country. Any Indian who speaks against Sania Mirza is a देशद्रोही, is unpatriotic. दोस्तों, जहाँ पर लोग समझते हैं कि इस्लाम को स्पोर्ट्स में नहीं लाना चाहिए तो शायद उनको ये पता नहीं है कि इस्लाम जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। इस्लाम हमारे मुताबिक नहीं चलेगा बल्कि हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और खवातीन को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से और तमाम हकाइक से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।